सतयुग और संगम युग, इस बुक से यह महावाक्य हम सुनेंगे। तीसरा पार्ट। इस बुक में सतयुग के बारे में जो जो महावाक्य आए हैं उसका संकलन है। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर संगम युग के पुरुषार्थ और सतयुग में जो मिलने वाला है, जो प्रारब्ध, वह दोनों का क्या संबंध है, उसके बारे में भी बहुत सारे महावाक्य इस बुक में आप सुनेंगे। संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना, संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो वह कब होगा? अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सतयुग में ऐसी बनेंगी? वहां तो सभी हर्षित होंगे, तो यह हर्षित मुख है। यह भी कहेगा कौन? क्योंकि दुख भरा मुख क्या होता है यह भी नहीं पता है किसी को, तो वह कैसे कहेंगे कि यह हर्षित मुख है? सभी आत्माएं ही हर्षित मुख है। यह तो अभी ही कहेंगे ना। जो सदा हर्षित नहीं रहते हैं वही वर्णन करेंगे कि यह हर्षित मुख है। ऐसी मूर्त व ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में हैं। 21/4/1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे, लेकिन राज्य करने वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो बहुत कुछ सिखलाते रहते हैं वो वहां पर भी राज्य कारोबार सिखलाएंगे, ठीक है, मगर खुद नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर है, एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, यह सतयुग की बात है, और जिनको टीचर कहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि टीचर बनाते हैं दूसरों को, मगर खुद राज्य करने वाले नहीं बनेंगे, ऐसा भी होगा। संगम पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो खुद दूसरों को राज्य अधिकारी बनाते हैं, मगर खुद राज्य करने वाले नहीं है। इसलिए संगम पर यह चीजें देखकर चौंक मत जाना कि हमारी टीचर तो हमको सिखाती है मगर खुद नहीं करती। तो ऐसा बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें बिल्कुल चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान खुद यह कह रहा है। एक होते हैं राज्य अधिकारी बनाने वाले, जिनको टीचर कहते हैं। यह सतयुग की भी बात है, संगम की भी बात है। वह राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे। वहां पर भी वह क्या बनेंगे? राज्य कारोबार सिखलाने वाले बनेंगे। सतयुग में भी वह सिखलाने वाले बनेंगे, राज्य करने वाले नहीं। अब आप सिखलाने वाले बनेंगे या करने वाले बनेंगे? तो खुद सोचो कि आपको क्या करना है। सिर्फ सिखलाने वाला बनना है या फिर करके दिखाना है? तो आप यह नहीं सोचो कि हमारी टीचर यह नहीं करती है, आपको करना है। आप खुद का सोचो, तुमको राज्य करने वाला बनना है या सिखलाने वाला? तो बाबा यह हम सबको यह प्रश्न कर रहे हैं, आप सिखलाने वाले बनेंगे या राज्य करने वाले बनेंगे? जवाब दे दो अंदर अंदर मन से कि भाई आपको राज्य करने वाला बनना है या सिर्फ सिखलाने वाला बनना है। ठीक है, वहां सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना। राज्य कारोबार चलती है तो राज्य कारोबार चलाने के निमित्त सिखाने वाले भी तो होंगे ना। राज्य कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राज्यधारी कहते हैं, परंतु राज्य अधिकारी नहीं कहते। क्या कहते हैं वो भी बाबा ने बताया, राज्यधारी। ठीक है, जो सिखलाने राज्य चलाने की जो शिक्षा देते हैं सतयुग में, उनको कहते हैं राज्यधारी, राज्य अधिकारी नहीं कहते। या तो राज्यधारी बनेंगे या फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सोच लो आपको क्या बनना है। बाबा ने पूछ लिया और कह भी दिया, लेकिन अधिकारी वह बनेंगे जो अभी से अपने स्वभाव, संस्कार और संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे। तो अधिकारी बनने की परिभाषा बताई, अपने स्वभाव, अपने संस्कार और अपने संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे।
23 सितंबर 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, मिलिट्री में यह सब होंगे, वहाँ कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1, 2 या 6 और कोई को 8, 10, वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर संगम युग में भी टाइटल ले लेते हैं, जो सेवादारी हैं या महारथी हैं, टाइटल खुद के ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना कि मैं योगी हूँ। ठीक है, किस चीज़ में सिर्फ खुश नहीं होना है? कि मैं योगी हूँ। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है, तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा, तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना, पूजा नहीं करता बाप को, मगर उनको बोलते तो है ना कि हमारे पूजनीय परम पूज्य पिताश्री हैं करके। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी, वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। मतलब किसी का रिगार्ड होना, किसी के लिए वही उनके प्रति पूजा है। ठीक है, तो हम हमारी दादियों की पूजा नहीं करते, मगर उनके लिए हमारे दिल में रिगार्ड तो होता ही है। ठीक है, 24 जून 1974 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते। ठीक है, बाबा कहते हैं ज्ञान लेते हैं, वह प्रैक्टिकल कोर्स नहीं है। बाबा कहते हैं कोर्स करना है, प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं हुआ, तो बाप दादा व ड्रामा उनको कौन सी क्लास में नहीं आने देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। प्रैक्टिकल कोर्स नहीं किया तो फर्स्ट क्लास में नहीं आएंगे। फर्स्ट क्लास कौन सी है? बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास कौन सी है? सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। ठीक है, वह है फर्स्ट क्लास। बाबा ने सभी को फर्स्ट क्लास कह दिया। 9 लाख आत्माएं हैं जो फर्स्ट क्लास वाली है। 9 लाख आत्माएं होंगी सतयुग में, शुरुआत में, आदि में, उनको बाबा ने कहा वह सब फर्स्ट क्लास है। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए यह मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। इस मुरली में बाबा ने कुछ 2 मुख्य वरदान बताए होंगे, जिसको प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए कहा होगा। तो इसके आगे वह महावाक्य आए होंगे कि यह मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। 27/12/1974 के अव्यक्त मुरली महावाक्य हैं। इस मुरली का अगर महावाक्य यहाँ पर देखेंगे, यह 27/12/1974 की मुरली है। तो यहाँ पर बाबा ने सर्व वरदानों में मुख्य 2 वरदान बताए हुए हैं, जिसमें कहा हुआ है योगी भव और पवित्र भव। इस मुरली का टाइटल ही था योगी भव पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने यह कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक कोर्स चल रहा है? कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। सदा योगी भव, सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए।
अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे, इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। तो यहाँ पर बाबा ने क्या कहा, विस्मृति का या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तो यह था 2 वरदान, पवित्र भव और योगी भव इस मुरली से। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। ठीक है, सतयुग के देवी देवताओं कैसे हैं, तो उनकी विशेषताओं को जान के उसके समीप आ रहे हो, खुद को बना रहे हो ऐसा। विनाश किसके लिए होगा, किन के लिए होगा, यह जानते हो। तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। ठीक है, तीव्र पुरुषार्थियों के लिए और संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इतना समय पड़ा है विनाश के लिए, इतना साल होगा, इतना साल लगेगा, यह सब हिसाब करते रहते हैं। तो बाबा उनको क्लियर समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करनी चाहिए। 9 जनवरी 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। इस मुरली में बाबा ने तख्तों के बारे में बोला होगा। तो बाबा कहते हैं इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है, उसको जानते हो। सहज साधन है ना, कौन सा साधन है, दिल तख्त जो स्वयं तख्त नशीन है वह अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है, गॉड इज ट्रुथ, सत्य कहते हैं और सत्य को ही भगवान कहते हैं। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी कि सत्य ही ईश्वर है, ऐसा करके किताब लिखी है उन्होंने। तो यहाँ पर बाबा याद करा रहे हैं कि भगवान है वो सत्य है, मगर दुनिया वाले सत्य को ही भगवान कह देते कि जो भी चीज़ सत्य है वही भगवान है। मतलब ये एक सच्ची व्याख्या नहीं है भगवान की कि भाई दुनिया में जो भी सत्य चीज़ है वही भगवान है, ऐसा नहीं है। मगर भगवान के लिए यह जरूर कहते हैं कि भगवान है वो सत्य है। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को तो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं। तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है, सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। वापस सुनते हैं, सच्चाई, जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल तख्त नशीन सर्विसेबल अवश्य हैं, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। सर्विसेबल की निशानी है संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। सच्चाई सफाई हर बोल और कर्म में, संकल्प में, हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए वह बाबा ने इशारा दिया। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में
सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, बाबा ने कहा सोते भी सेवा, तो इसके ऊपर विचार करना कि सोते समय भी क्या सेवा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके ऊपर गहरा विचार सागर मंथन करना, क्योंकि बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ये। ऐसा मत समझना कि छोटी सब्जेक्ट है सोते समय की सेवा। इसके ऊपर भी अगर किसी की क्लास मिले तो ज़रूर सुनिएगा कि नींद कैसे करनी है, और हम अगर अच्छे से नींद करेंगे, अच्छे से योग निद्रा करेंगे, तो हम नींद में भी सेवा करेंगे। हमारी आत्मा, सूक्ष्म शरीर घूमते घूमते सब जगह पे जाके भी सेवा कर सकता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी विषय भी है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ये। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी, यह निशानी है। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। तो आप अगर सच्चे सेवादारी हो, ज्ञान में अगर बहुत गहरे चल रहे हो, तो आपके स्वप्न पे से आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे हो, ज्ञान कितना गहरा आपके अंदर है, सेवा कितनी गहरी आपके अंदर समाई हुई है। ऐसे सेवादारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त निश्चित है। जैसे इन एडवांस सीट बुकिंग करते हैं ना, एडवांस में ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो एडवांस बुकिंग करते हैं, तो ऐसे कल्प कल्प के लिए राज तख्त उनका निश्चित है, ऐसा बाबा बता रहे हैं। तो यह सब निशानियां ध्यान में रखें। सेवा के लिए क्या क्या चीज़ें बताई, स्वप्न में भी सेवा चलती रहे, सोते समय भी सेवा चलती रहे, हर कदम सत्य हो, हर वचन सत्य हो, व्यर्थ साधारण नहीं होगा कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प, यह सब चीज़ें ध्यान में रखने की है। अभी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम अगले पार्ट में सुनेंगे, जो अपना चौथा पार्ट होगा इस बुक का। तो यहाँ पर हम चौथा पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे। और यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, लाइक करके हमको ज़रूर बताएं, तो इसको आगे भी बढ़ाया जाए। यह टोटल 65 पेज की बुक है, जिसमें हमने 7 पेज कवर किए हैं अब तक। तो बहुत समझने की बातें इसमें आ रही है और बहुत गुह्य गुह्य राज हमको जानने को मिल रहे हैं सेवा के बारे में, संगम युग के बारे में, सतयुग के बारे में। तो बहुत ही अच्छी किताब है। तो आप कृपया करके कमेंट करके, लाइक करके हमें बताएं आपको कैसी लग रही है, तो इसको कंटिन्यू हम करते रहेंगे। ओम शांति।